नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है और आप काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे जिसमें चाहे आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, महिला है, पुरुष है और आप किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो मैं लेकर आ चुका हूँ। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बम्पर भर्ती के बारे में बताऊँगा जिस भर्ती के माध्यम से आप है जो अपना आवेदन पत्र भर के एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती में आपकी न तो कोई एग्जाम होगा, न ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, और ये भर्ती है जो दोस्तों आपके सीधी भर्ती रहने वाली है जिसके माध्यम से आपका फॉर्म है जो 2 चरणों में भरा जाएगा। यानी कि आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, तो आपका फॉर्म है जो 2 चरणों में भरा जाएगा। तो पहला चरण क्या रहेगा, दूसरा चरण क्या रहेगा, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे, आपका एज क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से ही आपको पूरी जानकारी है जो बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल पासपोर्ट की चेकिंग आपको करना होगा। आपको यहाँ पर पासपोर्ट की चेकिंग करने के लिए आपको अपना फॉर्म है जो भरना है, और फॉर्म भरने के लिए आपके पास में कौन कौन से भी डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य रूप से होने चाहिए वो भी आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मैं 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर आप ग्रेजुएट पास है, आप महिला है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, तो किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म है जो आसानी से भर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप कौन से राज्य से है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपको मैं पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो एज क्राइटेरिया आपका है जो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। यानी कि आपकी जो न्यूनतम आयु है, कम से कम आपकी आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु की मैं बात करूं तो 38 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 38 वर्ष से अधिक है तो आप इसमें आवेदन है जो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एसटी से है, चाहे एबीसी से है, चाहे जनरल से, किसी भी कैटेगरी से है। तो यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया, अंतिम एज क्राइटेरिया जो यहाँ पर अधिकतम जो एज क्राइटेरिया है वो 38 वर्ष तक रखा गया है। चाहे वो छूट को मिलाकर बात की जाए या फिर किसी भी प्रकार से बात की जाए, तो यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया वो अधिकतम एज क्राइटेरिया जो 38 वर्ष तक रखा गया है। अब दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन है जो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको यहाँ पर जो एयरपोर्ट न्यू वैकेंसी 2024 है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो ऑप्शन है वो पद है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मैं पूरी जानकारी है जो अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आती है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आपको कितने पदों पर कौन सी भर्ती में आवेदन करना है और यहाँ पर कौन से पद के लिए आवेदन करना है, वो भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं बार बार 18 वर्ष क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन है जिनकी जो क्राइटेरिया है वो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास कर रखी है, लेकिन उनका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से कम है, अधिक नहीं है। 18 वर्ष अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है, और उन्होंने काफ़ी जगह भी ऐसी भर्तियों में आवेदन किया है जहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उसकी जो आयु सीमा है वो कम होती है। और फिर बाद में मेरे को भी कमेंट में भी काफ़ी सारे जो बताते रहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। तो उसका कारण एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके एज क्राइटेरिया के भी बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर 20 जुलाई से यहाँ पर इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप जो अपने इस वैकेंसी के माध्यम से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जो एयरपोर्ट वैकेंसी की मैं बात करूँ 2024 की, तो यहाँ पर पदों की संख्या है जो 98,000 पदों पर ये जो भर्ती होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर इसमें यहाँ पर कौन कौन से राज्य के लिए कितने कितने पद रखे गए हैं वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आप जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये ऑल इंडिया में अगर आप किसी भी राज्य की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही वैकेंसी के माध्यम से एक ही पद के, यानी कि जो पद निकाले जाते हैं उसके अनुसार ही सिलेक्शन किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो अपना फॉर्म है वो आसानी से भर पाएंगे। अब दोस्तों, इस वैकेंसी
जिसके जरिए आपको क्या होगा कि आपका नज़दीकी एयरपोर्ट कौन सा है। यहाँ पर अगर आप किसी भी नज़दीकी एयरपोर्ट में रहते हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में आपको काफ़ी सारे एयरपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में जैसे कि अहमदाबाद हो गया, या फिर ऐसे कई राज्य हैं जिसमें यहाँ पर राजधानी जो यहाँ पर राजधानी के अंदर एयरपोर्ट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नज़दीकी एयरपोर्ट के अंदर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपका आवेदन पत्र है वो अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जितना आप दूर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अपने ही यहाँ पर आसपास के एयरपोर्ट पर यहाँ पर आप जो नौकरी कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एयरपोर्ट भर्ती 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है। कृपया आवेदन करने से पहले आपको यह जो एयरपोर्ट विभाग की पूरी जानकारी आपको जान लेनी है। इसमें यहाँ पर अविवाहित पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी इसमें अविवाहिता ही आवेदन कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी जो मैरिज हो रखी है या फिर आपका विवाह हो रखा है तो यहाँ पर आप इसमें बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि अब ये विवाहिता वाला अविवाहिता वाला एक ऑप्शन डाल दिया है, जिससे कि उनके जो आवेदन पत्र तो कम आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका उनको सिलेक्शन करने में भी उनको है जो आसानी होगी, उसके लिए भी यही एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो सिलेक्शन टेस्ट है आपका, जो सिलेक्शन टेस्ट यानी कि आपका कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट में आपका नॉर्मली जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें यहाँ पर आपका 30 अगस्त तक होने वाला है और इसकी फीस है जो यहाँ पर आपको 250 रुपये फीस आपको देनी होगी। अब दोस्तों उसके लिए कैसे आवेदन करना है उसके बारे में भी आपको आगे बता देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट में भर्ती निकली है, जिसमें यहाँ पर आपके अब बात आती है दोस्तों सैलरी की। अब दोस्तों यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आपको सैलरी की भी मालूम नहीं होती है, सैलरी आपको किस तरीके से यहाँ पर आपको मिलती है उसके बारे में भी आपको ध्यान में नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि सैलरी यहाँ पर आपको 48,000 रुपये प्रति माह शुरुआती मंथली मिलेगी। जैसे यहाँ पर एयरपोर्ट में लगेंगे तो यहाँ पर शुरुआती मंथ आपकी है जो 18 वर्ष से लेकर जो यहाँ पर 48 वर्ष शुरू से लेकर 48 वर्ष तक आपको मिलेगा 48,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जो कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों के लिए अच्छी सैलरी रहने वाली है। आवेदन दस्तावेज की मैं बात करूं तो दस्तावेज यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है। यहाँ पर जो प्रतिलिपि होती है वो भी आपके लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन है वो यहाँ पर पदों के लिए अगस्त सुबह शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो शुरू हो चुके हैं। और अंतिम तिथि की बात की जाए तो अंतिम तिथि है जो यहाँ पर जल्दी आने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि से पहले आपको जरूर आवेदन कर देना है। आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। कुछ मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो अंतिम तिथि का वेट करते रहते हैं, उनका फॉर्म है जो फिर रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज्वाइन है जो जरूर कीजिएगा। उसको ज्वाइन करना भूलना नहीं है, क्योंकि उससे ज्वाइन करने पर आपको छोटी छोटी जानकारियाँ जो प्राप्त होती रहेगी उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।